बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 3। नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस कहते हैं कालिब को एंड डिटर्मिनेंट्स कहते हैं मक्ता को। अंडरस्टैंड कर लेते हैं मैट्रिसेस होते क्या है। मैट्रिसेस एक हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है ना। एलिमेंट्स रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स जो उनसे रिटन है ये एक स्क्वायर ब्रैकेट्स है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है स्क्वायर। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं। इनका स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। ये अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, इनका स्पेसिफिक ऑर्डर है। तो क्या होता है, रोज एंड कॉलम। रोज में भी होते हैं और कॉलम में भी होते हैं। इसके अंदर इसको हम डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जितने भी होते हैं A to Z हमेशा उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को शो करने के लिए। एलिमेंट्स रिटन इन स्मॉल लेटर्स। अब एक देख लेते हैं एग्जांपल है AB। इसको हमने डिनोटेड किया कैपिटल लेटर से, तो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल होंगे। आगे देख लेते हैं रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन ये देखें, ये पेज की ये वाली लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल होती है। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, रोज। एग्जाम्पल में हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 3 5। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या एक रो होगी। एक लाइन है हॉरिजॉन्टल तो एक रो। सेकंड है तो इसके अंदर दो रोज हैं। देखें, बस ये याद रखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन रो। आगे देख लेते हैं कॉलम। कॉलम्स होते क्या है, वर्टिकुलर लाइन। वर्टिकुलर लाइन पेज की ये देखेंगे, ये वाली लाइन है ना, ये क्या है, वर्टिकुलर। वर्टिकुलर लाइन को क्या कहेंगे, कॉलम। कॉलम। अब ये 1 2 ये वाली चीज़ क्या है, कॉलम। आगे देख लेते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। अब एक हमारे पास मैट्रिक्स है ये, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स और एंट्रीज। आगे देख लेते हैं ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का साइज या ऑर्डर कितना है। इफ़ अ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है A, M शो कर रहा है नंबर ऑफ रोज एंड N नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर और साइज कितना है मैट्रिक्स A का, इज़ M/N। M हमारे पास क्या है, रोज़। जब भी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमने देखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे रोज बाय N क्या है, कॉलम। शो करते हैं रो बाय कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। हम मैट्रिक्स B का ऑर्डर देख लेते हैं। इसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 2 3। पहले 3 रोज आ गई, अब कॉलम 1 2 3 कॉलम्स। आगे देख लेते हैं इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस होते क्या है, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर सेड टू बी इक्वल। 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब इनका ऑर्डर क्या होता है, सेम। ऑर्डर सेम हमने ऊपर देखा था कि इनके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद कितनी हो चाहिए, सेम। जैसे इधर है 3/3, अगर होता है 2/3 तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं होने थे। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। और इसके अंदर जो उनसे एलिमेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल A 2 3 4 -2। B है हमारे पास, देखें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। फर्स्ट एलिमेंट है 2 4 -2 2 2 2 2 2 के इक्वल है। अगर सेकंड एलिमेंट 3 है तो इधर भी 3 है। थर्ड एलिमेंट फोर्थ है तो यहाँ पे भी फोर्थ है, -2 है फोर्थ एलिमेंट। 4 -2 4 -6 तो क्या आएगा, -2। ये दोनों एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल। आगे देख लेते हैं C। एक मैट्रिक्स है C, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा। ये भी हो सकता है यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लेटर्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं इंग्लिश के। देखें फिर हम लिखेंगे A = 3। A हमारे पास है 3, B क्या है 4। अगर हमारे पास एक ऑर्डर है मैट्रिक्स है, उसका जब तक ऑर्डर ही नहीं सेम होगा तो वो इक्वल भी तो नहीं आएंगे ना। जब तक वो इक्वल ही नहीं होंगे, उनका ऑर्डर ही नहीं सेम होगा तो इक्वल कैसे होंगे। इनका देखिए ऑर्डर सेम है, 1 2 रोज़ है, इधर भी 2 रोज़ है, कॉलम भी 2 है, 2 ही कॉलम है। इसमें देखें 1 कॉलम 2 रोज़, इसमें 2 ही कॉलम और 2 ही रोज़। इसका ना ही तो ऑर्डर सेम है तो फिर मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं आएंगे। आगे देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में वो कह रहे हैं राइट द नंबर ऑफ रोज़ एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स। बताएं कि नंबर ऑफ रोज़ की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है एक मैट्रिक्स के अंदर। देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस के थ्रू।
क्वेश्चन नंबर 1 है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अंदर एलिमेंट्स हमने बताना है नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स की। पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ रोज। 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्या कहा था, रोज है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2। वर्टिकुलर लाइन हमारे पास क्या होती है, कॉलम। देखें 1 2 कितनी ये देखें एक होगी वर्टिकुलर लाइन, सेकंड होगी, हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2। पार्ट बी है 3 4 7, पहले नंबर ऑफ रोज देखिए 1 2 3। हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 3। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, नंबर ऑफ रोज। देखते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 1 2 3। अब देख लेते हैं वर्टिकुलर लाइन यानी कॉलम्स, 1 ही कॉलम है हमारे पास, लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 1। पार्ट सी है हमारे पास 8 -10 और 11, पहले नंबर ऑफ रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 1। वर्टिकुलर लाइन 1 2 3, लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3। पार्ट डी देख लेते हैं आगे। डी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है, 1 2 3 हमारे पास क्या है, रोज, लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3। कॉलम्स देख लेते हैं 1 2 3, क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स 3। आगे पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर ई, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स की। पहले नंबर ऑफ रोज देख लेते हैं 1 2। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, रोज। वर्टिकुलर लाइन क्या है हमारे पास, कॉलम। 2 रोज होगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 2। कॉलम्स देख लेते हैं 1 2 3, हमारे पास आ गई नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 3। पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। उन्होंने पूछा हुआ है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएं, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद कितनी है। क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर हमें पता चल जाएगा हर मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने ही कॉलम्स हैं। एक हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है A 0 1 एंड 0, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स की। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो हम पहले लिखते हैं रो बाय कॉलम। हम लिखेंगे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, किसका मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का देख रहे हैं। रोज़ की तादाद कितनी है, 1 2। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, रोज़, हम लिखेंगे 2। कॉलम्स की तादाद देख लेते हैं। अब देखें वर्टिकुलर लाइन हमारे पास क्या है, कॉलम, हम लिखेंगे 1 है तो 1, रो बाय कॉलम। अब इसको लिखना कैसे है, रोज़ की तादाद 2 थी, थोड़ी सी डैश लगा देनी है, बाय फिर छोटी डैश और फिर कॉलम्स की तादाद लिख देंगे 1। इसके अंदर 1 ही कॉलम है तो 1 ही आ जाएगा। पार्ट बी में उन्होंने कहा हुआ है हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर है 3 और 4, हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद कितनी है, इसके अंदर उन्होंने रोज़ की तादाद देखें 1 लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकुलर है 1 2, कॉलम्स कितने हो गए 2। आगे देख लेते हैं पार्ट नंबर सी, नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद देख लेते हैं मैट्रिक्स के सी के अंदर। हम लिखेंगे मैट्रिक्स ऑफ सी इक्वल टू रोज़ कितनी है 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़ बाय कॉलम्स 1 2 2 आ जाएगा 2/2। पार्ट डी है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी, इसके अंदर रोज़ की तादाद कितनी है और कॉलम्स की। पहले रोज़ देख लेते हैं 1 2, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी हैं 2, हम लिखेंगे 2। वर्टिकुलर लाइन यानी कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, कितने आए 3, हम यहाँ पे लिख देंगे 3। पार्ट ए की तरफ चलते हैं, पहले हम रोज़ लिखते हैं और फिर कॉलम्स 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 थी, हम पहले 3 लिखेंगे। अब कॉलम्स 1 2, कॉलम्स की तादाद कितनी है 2, हम लिखेंगे 3/2। पार्ट 5 उन्होंने दिया हुआ है, इसके अंदर एक मैट्रिक्स है एफ है उसका नाम और साथ में अंदर एलिमेंट्स है 5। अब ये तो एक ही एलिमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकुलर भी है। एक ही एलिमेंट हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ। पहले हम लिखते हैं रो, फिर हम क्या लिखते हैं डैश लगा के, फिर कॉलम। रोज़ की तादाद भी 1 नहीं है और कॉलम्स की तादाद भी 1, हम लिखेंगे 1/1। आगे पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, हमने बताना है कि ये जो उनसे मैट्रिसेस हैं ये आपस में इक्वल हैं या नहीं। देख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 0 3 4 एंड 1। हमने इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर है 1 2 2 रोज़ होगी,
और कॉलम्स कितने हैं 1 2 कॉलम्स 2। अब इसके जैसा कोई और देखते हैं। ये तो है ही नहीं, ये तो 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 2 रोज़ हैं और 1 ही कॉलम है। हमें चाहिए 2 ही कॉलम हो और 2 ही क्या हो रोज़, और एलिमेंट्स भी अंदर क्या हो सेम, तब भी 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो जाते हैं। देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड पे। देखें हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सी है पार्ट 2 × 3, आगे है 2 × 2 4 + 4 2 - 1 4 - 2 3 + 0। इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 4 + 4 8 2 - 1 1 4 - 2 2 3 + 0 3। इसका ऑर्डर भी नहीं सेम, हमें चाहिए थे 2 ही कॉलम हो और 2 ही क्या हो रोज़, 2 कॉलम और 2 ही रोज़। इसके अंदर तो 1 2 3 रोज़ हैं और कॉलम्स की तादाद कितनी है 2। आगे देख लेते हैं पार्ट सी तो इक्वल ही नहीं है, एक डी देख लेते हैं। 5 + 4 9 8 -8 + 1 -7, ये भी नहीं सेम है। पार्ट ई देख लेते हैं, ये भी नहीं सेम। देखें 1 2 3 रोज़ की तादाद तो 3 है, रोज़ तो डिफरेंट है लेकिन कॉलम सेम है, ये भी नहीं इक्वल। जब तक ऑर्डर ही नहीं सेम होगा तो मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं आएंगे। एफ देख लेते हैं 3 - 3 0 3 + 1 4। देखें मैट्रिक्स ए एफ के इक्वल आ गया ना, फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड 3 थर्ड 4 एंड लास्ट 1। हम लिखेंगे ए एंड एफ मैट्रिसेस क्या है आपस में इक्वल है। चलें जी पार्ट बी देख लेते हैं किसके इक्वल है। रोज़ की तादाद है 1 2, रोज़ कितनी है 2, कॉलम है हमारे पास 1। अब इसको हमने सॉल्व किया था तो नहीं आया था। देखें पार्ट डी बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद भी सेम है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स की भी, और एलिमेंट्स भी आपस में सेम है। अब हम लिखेंगे मैट्रिसेस कौन सी है हमारे पास, बी एंड डी मैट्रिसेस। अगर हमारे पास एक होगी तो हम मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ करेंगे, अगर 2 होंगी तो हम मैट्रिसेस यूज़ करेंगे, आर इक्वल। पार्ट सी देख लेते हैं, इसको हमने सॉल्व किया था तो 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 4 + 4 8, इसको माइनस किया था तो 1 4 - 2 2 3। इसके इक्वल कौन सा है ये देखें। पार्ट ई 6 4 8 1 2 एंड 3, इनका ऑर्डर भी आपस में सेम है, 2 कॉलम है और 3 क्या है रोज़। इसके अंदर भी 3 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। हम इसका लिखेंगे सी एंड ई मैट्रिसेस आर इक्वल। पार्ट 4 करते हैं। इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a + 2 c - 3 b - 1 d + 4 = 5 8 6 and 4, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। वो कह रहे हैं आपको ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने a b c एंड d की क्या वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम क्वेश्चन वैसे ही लिख लेंगे जैसे उन्होंने ऊपर दिया हुआ था। ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स के, हमने लिखा था पढ़ा था ना कि एक मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो सकता है। हम लिखेंगे a + 2 = किसके इक्वल है 5 के। देखें 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा। हम लिखेंगे 5 - 2, 5 में से 2 गए 3, कितने आए 3। हम लिखेंगे a = 3। आगे देख लेते हैं c - 3 = है 8, लिखेंगे c - 3 = 8। -3 इधर माइनस हो रहा है, इधर 3 इधर आके प्लस हो जाएगा। 8 + 3 = 11, c आ गया 11। आगे देख लेते हैं b - 1 है इक्वल टू होगा 6, b - 1 = 6। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के। देखें b - 1 = 6 है, ये इधर माइनस हो रहा है 1, इधर आके प्लस। 6 + 1 = 7, b हमारे पास आ गया 7। आगे फोर्थ एलिमेंट देख लेते हैं d + 4, d + 4 = होगा 4। देखिए हम लिखेंगे d + 4 = 4, 4 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस। 4 - 4 0,
हमारे पास वैल्यू आ गई है ए की इक्वल टू है 3, बी की हमारे पास आई है 7, सी की भी आ गई है 11 एंड डी की भी आ गई है 0। आगे पार्ट नंबर 5 करते हैं। उन्होंने कहा हुआ है इफ़ एक मैट्रिक्स दिया हुआ इक्वल है इस मैट्रिक्स के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। एक बार क्वेश्चन वैसे ही लिख लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल लिखेंगे। हम लिखेंगे 2x + 1 इक्वल टू है 9 के। इधर देखें +1 हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस है इधर आके माइनस। 9 - 1 इक्वल टू 8। देखें x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 x एक देखें x है तो इसके साइड वाले वैल्यू कोफिशिएंट होती है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो गया डिवाइड। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। देखेंगे अगर हम लिख भी लें तो ठीक है, ना भी लिखें तो ठीक है। 4 = 4, 7 = 7। अब आगे हम लिखेंगे 5 = y। देखिए हमने लिखा है 5 = y। अब हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे कोई भी कोफिशिएंट होता है तो उसको ही लिखते हैं, जैसे x है तो वो इस साइड पे लिखा जाता है, हम इस तरह लिख लेंगे। और y = 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मैट्रिक्स दिया हुआ है वो इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। a + b = 10। हम लिखेंगे a + b = 10। देखें ये तो सोल्व ही नहीं हो रहा। अगर हमारे पास a की वैल्यू होगी तो हम b के अंदर पुट कर लेंगे। अगर a की वैल्यू होनी चाहिए, b की आएगी तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, अगर a की होगी तो b की आ जाएगी। आगे देख लेते हैं, इसको लास्ट पे करेंगे। जब तक हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ जाती तब तक आगे करते हैं। 2d - 1, 2d को किसके इक्वल रखना है 5 के। देखें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रखा था, सेकंड को सेकंड के इक्वल। के देखें 2d - 1 = 5। ये इधर माइनस हो रहा है, ये देख इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस 6 आएगा। 5 + 1 = 6। देखें अब ये 2d से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। क्या आएगा 3। d = आ गया 3। आगे देख लेते हैं। 3b + 2 = आएगा 11। 3b + 2 = 11। 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस। 11 - 2 = 9। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब हमारे पास b की वैल्यू आ गई ना 3। देखें ऊपर हमने कहा था कि a + b, a की वैल्यू आएगी तो हम a की निकाल सकेंगे, b की आ गई है तो हम b की पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी a की। हम इक्वेशन लिखेंगे a + b = 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। हम लिखेंगे पुट b = 3। हम b की वैल्यू पुट कर रहे हैं =3 इन अबव इक्वेशन, जो उनसे ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। हम लिखेंगे a + b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 = 10। 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस। a = 7। फोर्थ एलिमेंट में है 4 = c। हम लिखेंगे 4 = c, लेकिन c इस साइड पे चाहिए तो हम और लगा के c = 4। हमने निकालनी थी a, b, c एंड d की वैल्यूज़। देख लेते हैं a की वैल्यू क्या आई है हमारे पास। a की वैल्यू आई है 7। आगे b की देख लेते हैं क्या आई है। b की वैल्यू है 3। c है तो c की वैल्यू क्या है 4। लास्ट रह गया है d, तो d की वैल्यू है क्या है 3। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार हम लिख लेंगे नीचे। हम लिखेंगे p + q = 6 के। लिख लिया p + q = 6। अब ये तो वैल्यू फाइंड होगी तब जब हमारे पास p की वैल्यू हो या q की। एक की होगी तो दूसरे की खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी। ये तो हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 5 = 5, 11 = 11। सेकंड वैल्यू है p - 2 q = किसके 0। हम ये इसको इक्वल रखा था, p + q = 6। लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 है p - 2q = 0। इक्वेशन नंबर 2 देखें सब प्रैक्ट हो रही है इक्वेशन। जब इन दोनों में से हम एक वैल्यू को ख़त्म कर लेते हैं तो हमारे पास दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसके अंदर पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। देखें
अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट एडिशन करें तो ये तो 2q बन जाएगा, प्लस हो जाएंगे। अगर हम एक के साथ सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि माइनस, अगर प्लस है तो वो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, साइन चेंज हो जाते हैं। हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख ली p + q = 6, फिर सेकंड लिखी p - 2q = 0। माइनस में था प्लस में चेंज हो गया, प्लस में था तो माइनस में। देखिए ये माइनस है और ये प्लस कट हो जाएंगे, प्लस प्लस 3q आ गया। इधर 6 में से 0 प्लस करें तो 6 ही आ जाएगा। देखें 6, ये इधर 3q के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, q = क्या आ गया 2। हमारे पास q की वैल्यू आ गई है 2। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी। पहले जिस मर्ज़ी में कर लेते हैं, हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके बता देते हैं क्या वैल्यू आती है p की। हम लिखेंगे पुट q = 0 इन इक्वेशन नंबर 1, p + q = 6 है इक्वेशन नंबर 1, p + q की वैल्यू क्या है 2, 2 = 6, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। p लिखेंगे 6 - 2 4। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है p की और q की, तो p की वैल्यू हमारे पास आई है 4 और q की वैल्यू आई है 2। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेशन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।